बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है डीएनए। डीएनए किसे कहते हैं या क्या चीज़ है? डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तमाम यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है। इसके अलावा क्रोमोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मौजूद होता है। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? डीऑक्सी इसलिए कहा जाता है कि इस डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन राइबोस शुगर में कम होती है। राइबोस शुगर का जो फार्मूला है वो है C5H10O5, मगर यहाँ पे जो डीएनए का फार्मूला है वो है C5H10O4। यानी एक ऑक्सीजन के कम होने की वजह से डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें 5 कार्बन शुगर होती है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, मगर इसको डीऑक्सी एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से कहा जाता है। डीएनए है क्या? ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये इंस्ट्रक्शन कैरी करता है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इसके पास होती हैं जो पेरेंट्स से यानी फादर से और मदर से किसी ऑफ स्प्रिंग में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, जो बॉडी बनती है, बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस जो सारी की सारी हैं वो डीएनए के पास मौजूद होती हैं। यानी कैरेक्टर्स जितने भी फादर और मदर से किसी प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग के पास ट्रांसफ़र होते हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के मदद से ट्रांसफ़र होते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की डेवलपमेंट या और फंक्शंस या रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें यह डीएनए जो है अहम रोल अदा करता है। डीएनए के फंक्शंस कौन से हैं अभी हम जान लेते हैं। ये प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, पहले नंबर पे ये है प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस। यानी डीएनए के पास एक किस्म का खाका होता है, ब्लूप्रिंट्स होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग बन रही है या बनेगी उसके अंदर उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सारी प्लानिंग, ये मंसूबाबंदी, ये उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो डीएनए के पास होती है। यानी डीएनए जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है, बॉडी की डेवलपमेंट जो हो रही होती है उसमें अहम किरदार अदा करता है, वो इंस्ट्रक्शन मुहैया करता है। जैसे किसी भी चीज़ को हम ख़रीद करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, जैसे मिसाल तौर पे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल हम ख़रीदते हैं तो उसके बाद एक हमें किताबचा मिलता है, उसे चलाने के लिए उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस शामिल होती हैं कि इस फ़ीचर को आप ऐसे चलाओगे, ये ऐसे चलेगा। यानी सारी इंस्ट्रक्शन उसके पास मौजूद होती है। तो हमारे जिस्म के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनके अंदर डीएनए के पास भी ऐसे ब्लूप्रिंट्स मौजूद होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन करने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरे नंबर पे है डिटरमाइन ट्रेट्स। इसका मतलब ये कि डीएनए जो है ट्रेट्स को डिटरमाइन करता है। यानी ट्रेट्स हम उसको कहते हैं जो भी कैरेक्टर्स फादर और मदर से किसी ऑफ स्प्रिंग नए नस्ल में जो आ रहे होते हैं, जैसे उनके कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है। मिसाल के तौर पे आई का कलर कैसा हो, हेयर का कलर कैसा हो या बॉडी की हाइट कैसी हो, ये सारे ट्रेट्स जो हैं वो कंट्रोल करता है डीएनए। और तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है इनहेरिटेंस को इनेबल करता है। यानी कैरेक्टर्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, फादर और मदर से जितने भी कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग में नई नस्ल में जो नई प्रोड्यूस होती है नस्ल, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं वो डीएनए की मदद से ट्रांसफ़र होते हैं। हेरेडिटी कैरेक्टर्स किसको कहते हैं? जो भी हमारे पास बॉडी का स्ट्रक्चर मौजूद है, मिसाल के तौर पे हमें आइज़ हैं, नोज़ हैं, हैंड्स हैं, कोई भी चीज़ जो हमारे पास है पूरे जिस्म के अंदर, वो हेरेडिटी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और ये हेरेडिटी कैरेक्टर्स जो हैं डीएनए की मदद से ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के पास। और
चौथे नंबर पे है डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। जेनेटिक मैसेज जो है कॉपी होती है एमआरएनए मॉलिक्यूल में। एमआरएनए मॉलिक्यूल में जब डीएनए का मैसेज जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मैसेज इनटू एमआरएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए मॉलिक्यूल में वो इंस्ट्रक्शन जो है होती है कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर जो है प्रोटीन की सिंथेसिस डीएनए करवाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए की। डीएनए की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पे ये कि डीएनए आमतौर पे नज़र नहीं आता। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पढ़ते हैं तो वो नज़र आ रहा होता है, इसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है, मगर यहाँ पे डीएनए की डायरेक्टली जैसे और चीज़ों की हम स्टडी करते हैं वैसे नहीं हो सकती। ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी तबई हालत किसी भी चीज़ की कैसी है। तो वाटसन एंड क्रिक जो है इन्होंने डीएनए को स्टडी किया था 1953 में। तो उन्होंने कहा था डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड हेलिक स्ट्रक्चर है जो मुश्तमिल होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन पे, यानी इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स यानी नाइट्रोजीनस बेसिस। अब डीएनए जो है किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? एक होता है नंबर 1 पे राइबोज शुगर, 5 कार्बन शुगर। उसके बाद जो होता है नाइट्रोजीनस बेसिस, वो है एडिनाइन, गायनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन। और तीसरे नंबर पे जो है वो है फास्फेट ग्रुप H3PO4। यानी ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो आपस में जुड़कर डीएनए मॉलिक्यूल को बनाते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने कहा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, यानी ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड लेडर लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है जो न्यूक्लियोटाइड चेन पे मुश्तमिल होता है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है, ये जो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स जो स्ट्रैंड्स होती हैं इसकी, यहाँ पे आप देखें ये जो बाहर स्ट्रैंड्स नज़र आ रही हैं किसी जैसे सीढ़ी होती है आमतौर पे उसकी तरह, मगर ये मिसाल समझाने के लिए ये ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं होती, ये कर्व होती है, ट्विस्टेड होती है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो है ये कनेक्टेड होती है न्यूक्लियोटाइड बेस नाइट्रोजीनस बेसिस से, एडिनाइन, गायनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन। बाहर के जो इसकी स्ट्रैंड है वो बनी हुई होती है राइबोज शुगर और फास्फेट ग्रुप की। उन्होंने ये कहा कि जो ये डबल स्ट्रैंड हेलिक्स लाइक जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, इनकी जो स्ट्रैंड्स हैं वो राइबोज शुगर और फास्फेट ग्रुप की बनी हुई है, ये आउटसाइड से होती हैं। और अंदर जो है जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो बनी हुई होती हैं न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स जो है एडिनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन और गायनाइन। यहाँ पे 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। उनमें से एडिनाइन और गायनाइन लार्जर होते हैं, उनको हम कहते हैं प्यूरीन बेसिस। और साइटोसाइन, थायमाइन जो होती हैं वो स्मॉलर होती हैं, उनको हम कहते हैं पिरिमिडीन बेसिस। और उन्होंने ये कहा कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की आपस में ये एंटी पैरेलल होती हैं। मिसाल के तौर पे एक साइड से 3 है तो दूसरी साइड पे 5 होगा, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होती हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक साइड से 3 कार्बन शुगर पे फास्फेट ग्रुप फ्री होगा तो दूसरी साइड से 5 कार्बन पे ये जो है फास्फेट ग्रुप फ्री होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये जो 3-5 डायरेक्शन में डीएनए होता है, तो एक जगह से एक साइड से फास्फेट ग्रुप 3 कार्बन पे फ्री होता है और दूसरी साइड पे जो है वो 5 कार्बन पे फ्री होता है। और इनके बीच में जो डायामीटर होता है स्ट्रैंड्स का, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए में पाई जाती हैं, वो होता है 20 एंगस्ट्रम। ये मेजरमेंट का यूनिट है जो इन 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान जो मेजरमेंट है, डायामीटर है, वो 20 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है? अब जो है डीएनए वो होता है ट्विस्टेड लेडर लाइक। इस साइड में जो दूसरा बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे ये ट्विस्टेड लेडर लाइक है। ये कंप्लीट टर्न जो डीएनए का यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है, तो इसको कहा जाता है मेजर ग्रूव। मेजर ग्रूव एक किस्म का खोल जैसे शार्पनर होता है,
उसमें पेंसिल जिस जगह से डाली जाती है उसको हम ग्रूव कहते हैं। यहाँ पे जो है डीएनए का एक कंप्लीट टर्न यहाँ से होके यहाँ तक आ गया तो इसको कहा जाएगा मेजर ग्रूव, और यहाँ से यहाँ तक जो है इसमें जो होल बन रहा है तो उसको कहा जाएगा माइनर ग्रूव। क्या कहा जाएगा? माइनर ग्रूव। और उन्होंने ये कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम का। कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक कंप्लीट टर्न में, ये जो कंप्लीट टर्न डीएनए का यहाँ से यहाँ तक हो रहा है तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं? उन्होंने कहा एक कंप्लीट टर्न में जो मेजर ग्रूव बन रहा है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। और ये जो ट्विस्टेड लेडर लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो डायरेक्शन वो है वो राइट हैंडेड होता है, क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी डीएनए किन चीज़ों से बना हुआ होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पहले भी बात करके आए हैं। डीएनए 3 कंपोनेंट्स में बना हुआ होता है। 5 कार्बन शुगर यानी राइबोस शुगर, नाइट्रोजीनस बेसिस यानी न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और थायमाइन। तीसरा कंपोनेंट जो है इसका फास्फेट ग्रुप है, यानी फास्फेट है। अब यहाँ पे हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, जो नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं वो डीएनए में 4 होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनकी बॉन्डिंग जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब प्यूरीन बेस का मिसाल के तौर पे एडेनाइन है, वो ज्वाइन करेगा पिरिमिडीन के थायमाइन से, AT। ये आपस में 2 हाइड्रोजन बांड के तहत आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी बॉन्डिंग जो होती है एडेनाइन और थायमाइन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। साइटोसाइन और गुआनिन के बीच में जो होती है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैंने पहले भी बताया कि साइटोसाइन थायमाइन जो है वो पिरिमिडीन है, और एडेनाइन और गुआनिन जो है वो प्यूरीन बेसिस हैं। एडेनाइन गुआनिन जो हैं वो लार्जर होते हैं, उनको प्यूरीन बेसिस कहा जाता है, और साइटोसाइन और थायमाइन जो है स्मॉलर है, उनको क्या कहा जाता है? पिरिमिडीन बेसिस। बॉन्डिंग मैंने बता दी है, एडेनाइन थायमाइन के साथ बॉन्ड करता है, साइटोसाइन किसके साथ बॉन्ड करता है? गुआनिन के साथ। इनके बीच में बॉन्डिंग जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो स्ट्रैंड्स हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स बाहर वाली जो हैं वो उनमें होती है फास्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है। डीएनए का जो बैकबोन है वो शुगर और फास्फेट का बना हुआ। बैकबोन का मतलब ये कि जो बाहर वाली स्ट्रैंड्स हैं लेडर लाइक जो बनी हुई हैं वो फास्फेट और शुगर से बनी हुई होती हैं। अंदर के जो किसी सीढ़ी की जो पटड़ियाँ होती हैं वो नाइट्रोजीनस बेसिस से बनी हुई हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और फास्फेट और राइबोस शुगर के बीच में जो है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है।